नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज मसनवी मुलारूम में से एक और पैसेज का इंतखाब किया है आप दोस्तों के लिए, और उन्वान है इसका फ़र्क दरमियान मुहक्किक व मुद्दई व मुहिक्क व मुब्तिल। यानी फरमाते हैं कि एक साहिब तहकीक यानी हक से ताल्लुक याफ्ता साहिब हक लावाली हस्ती दरवेश और एक दावा करने वाला जिसके पास हाल ना हो, हक से ताल्लुक इत्तिसाल व विसाल ना हो, मगर वो उन जैसा एम्यूलेट करने की, उन जैसा इमिटेट करने की कोशिश करता हो। और इसी तरह फर्क दरमियान मुहिक को मुब्तिल, ये बाबिफाल से इहकाक व इब्ताल से कि यानी सच कर दिखाने वाला या सच को सच बताने वाला और झूठ को झूठ बतलाने वाला, ठीक है ना। यानी हक गो और झूठे के दरमियान फर्क, या साहिब तहकीक एक वाकई जो हक से मुत्तसिल वासिल और मूसिल बिल्ला हो, और जो दावा करने वाला है माज ज़ाहिरी लिबासी मक्कार दरवेश, उसके दरमियान फर्क। और इसी फर्क के ऊपर ये दाता साहब की कश्फुल महजूब जो ये किताब है, बेसिकली ये जिन महजूबात से जिन महजूबात का ये कश्फ और इक्तिशाफ और तकश्शुफ करती है, वो उसमें बुनियादी तौर पे यही थीम है इस किताब की कि सबसे ज्यादा इस किताब में जो तसव्वुर या लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो यही चंद अल्फाज या तसव्वुरात हैं कि झूठे मुद्दईयान तसव्वुफ, नाम नेहाद सूफी, जाहिल सूफी, मक्कार दरवेश, लिबासी सूफी। तो लिबासी दरवेश, मक्कार दरवेश, जाहिल सूफी, जाहिल दरवेश और झूठे मुद्दईयान तसव्वुफ, ये वो अल्फाज तसव्वुरात हैं कि अगर आप इस किताब का वर्ड क्लाउड निकालें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको इन्हीं अल्फाज की, इन्हीं तसव्वुरात की सबसे ज्यादा अकरेंस आपको इस किताब में मिलेगी। तो बार बार फर्क बताने के लिए और महजूब यानी पर्दे के पीछे छुपी हुई चीजों को निकाल कर जाहिर करने के लिए ये सारी किताब, इसके मज़ामीन, इसका उसलूब बयान जो है इसी पर बेस करता है। तो मौलाना फरमाते हैं, चूं बसा इब्लीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते नबायद दाद दस्त। कह रहे हैं चूंकि बहुत से इब्लीस जो हैं वो आदम की सूरत में अपने आप को दिखाते फिरते हैं, वो यानी कि बहरूप आदम का और यानी अल्लाह ताला के खलीफा और उसकी सिफात के हामिल, उसका रंग के हामिल एक रहनुमा का धारते हैं, डिस्गाइज करते हैं अपने आप। तो बहुत सारे शैतान बसूरत इंसान आपको मिलेंगे, राह फकर राह तसव्वुफ के दावेदार, कि अंदर से वो ज़ियाबुन फी सियाब, यानी अंदर से वो भेड़ी होंगे मगर उन्होंने बड़े आला लिबास पहन रखे होंगे, लोगों को धोखा देने वाले। तो उन्होंने बड़े मक्कारी से और बातों से, लफाजी से अपने आप को आरास्ता कर रखा होगा। तो बहुत से डकैत ईमान के, ज़ौक़ के, विजदान और इरफान के आपको इन राहों में, इन नामों से आपको मिलते जुलते नामों से धोखा देने वाले मिलेंगे। पस बहर दस्ते नबायत दास्त, पस ए तालिब हक, ए तालिब मौला, तू कभी भी हर कसुनाकस के हाथ में हाथ ना देना और हर हाथ बढ़ाने वाले को अपना दोस्त ना समझना। वो जो फराज कहता है ना कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हर हाथ में हाथ लेने वाला, हर बैत की और दस्तगीरी की दावत देने वाला, दावा करने वाला, वो लाजमी नहीं कि उसका हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम में से हो सकता है उसका हाथ आपके साथ हाथ ही कर जाए। कोई हाथ करने वाला, कोई डकैत ईमान का, कोई जो है वो ज़ौक़ का, इरफान का, हकीकत का कोई बैठा हो बहरूप, तो बस बहुत तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि फर्क के दरमियान मुहक्किक, साहिब तहकीक और मुद्दई यानी दावेदार के दरमियान फर्क के ऊपर इन्होंने बाप बांधा है ना इस
ये जो आगे मसनवी के अशार हैं, ठीक है। तो इनका जरूर फर्क कर लेना चाहिए, इनकी तहकीक कर लेनी चाहिए। और जो मिलते जुलते नामों से धोखा देते हैं, अच्छे दिलरुबा दिलफरेब नारों से, उनके तरीके वारदात से हमेशा होशियार रहना चाहिए, बचना और दूसरों को बताना चाहिए। मुहिक और मुब्तिल का माना यह है कि खुद भी हक तक पहुंचने की कोशिश की जाए और हक का इहकाक किया जाए, हक को हक करके दिखाया जाए। अल्लाहुम्मा अरिना हकीकतल अशियाई कमा हिया, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का व अरिनल बातिल बातिल, ये दुआएं हैं ना सारी, ये सारी दुआएं क्यों तसव्वुफ में आती हैं? अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा, बातिल को बातिल करके दिखा, मुझ पर अशिया की हकीकत दिखा जैसा कि वो हैं। ये बड़े बड़े सहाबा की, अंबिया औलिया की दुआएं हैं जो तसव्वुफ की आपको किताबों में मिलती हैं बहुत ज्यादा। तो वो मुहिक को मुब्तिल, यानी हक में फर्क करने वाला, हक को हक बतलाने वाला, बातिल की पहचान करने वाला, बातिल बतलाने वाला जो है, जो होगा वही साहिब हक साहिब तहकीक होगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा, तलबीस से काम ले रहा है, तो वो इब्लीस का काम कर रहा है। जां के सैयादा वर्द बांगे सफीर तो फरेबत मुर्ग मुर्गगीर। कह रहे हैं शिकारी क्या करता है, यानी जो तोते और कबूतर और मैना और ये जो पकड़ते हैं, जिनको चिड़ी मार भी कहते हैं, ठीक है ना, ये तोता फरोश, तोतेबाज लोग जो कबूतर बाज होते हैं, क्या करते हैं कि परिंदों की बोलियां सीख लेते हैं। तो आईने के पीछे से या जाल बिछाकर, खाने की दाना वाना डालकर, वहां उसके पीछे से लर्किंग LUR के वो करते हैं कि पीठ पीछे बैठ के उस परिंदे की आवाज निकालते हैं, खुद को उसका हमजिन्स बतलाते हैं। वो इसको अपने जैसा परिंदा, कबूतर है तो उसको कबूतर समझ लेगा शिकारी को, चिड़िया है तो उसको चिड़िया समझेगी, बुलबुल है तो उसको बुलबुल समझेगा शिकारी को। सही नहीं पता ये सयाद है, शिकार करने आया, मेरे को पकड़ के लेके गिरफ्तार करके कैद में बंद कर देगा पिंजरे में, ठीक है ना। तोते हैं मुख्तलिफ अकसाम के और खूबसूरत परिंदे हैं, नायाब परिंदे, शिकरे बाज। तो उनको ये शिकारी लोग क्या, उनकी जैसी आवाज बना के, उनका दाना गिरा के, उनकी जैसी आवाज बना के उनको घेरते हैं। वो जो रहमान बाबा कहता है ना कि हर कारी छिबे अमल कुरान लोअली दैफ मिसल दीगराम कुरान दाम दे। मतलब वो कहते हैं कि दीगराम एक परिंदा है, हकीकत है या वो कोई अफसानवी परिंदा है, लेकिन उसका बारे में कहते हैं कि हवा में खड़ा हो जाता है और नीचे देखता रहता है और मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें निकालता है। तो जिस परिंदे की आवाज, वो जो परिंदा करीब आ जाए, जिसकी आवाज ये निकाल ले और परिंदा को धोखे देने में कामयाब हो, जब वो परिंदा इसके करीब आ जाता है, उसको अपने इसको खा लेता है। तो ये तो बर्ड ऑफ प्रे है, ठीक है ना, शिकारी परिंदा है। मगर ये क्या, मासूम जो बेजर परिंदे, उन जैसी आवाजें निकाल के उनको फांस के उनको अपना शिकार बना के खा लेता है। तो वो कहते हैं, रहमान बाबा कहते हैं कि हर वो कारी मुबल्लिग मुद्दई जो दावा देता है और उसके अंदर उसका हाल, उसका हक नहीं है, दीद मुशाहिदा नहीं है, देता है, तो उससे खबरदार रहना कि वो दीगराम परिंदे की तरह है, बोलियां ऐसी जान के लोगों को फंसा के उनके ईमान की डकैती राज़ानी करता है। तो कहते हैं वो कुरान को, हकीकत को, इरफान को, इस्लाम को, ईमान को, एहसान को, इन उन्वानात को दाम बनाता है, जाल, जिससे वो मखलूक को फांसता है और उससे अपना रिस्क रोजी का मामला करता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो फरमाते हैं जांगे सैयादा वर्द बांगे सफीर, जैसे शिकार जो है वो परिंदे जैसी आवाज निकालता है, तो आप फरेबत मुर्गी, ताकि वो परिंदा जो है वो फरेब में आ जाए इस मुर्गीर के, इस चिड़ीमार के, इस परिंदेबाज के फरेब में आकर, इसके धोखे में आकर इसका नवाला बन जाए, ठीक है ना। आगे फरमाते बिश्नवीदा मुर्ग बांगे जिन्स खैश अज हवायत बयाबत दामुनेश। कहते हैं वो परिंदा क्या कहता है, वो अपने हमजिन्स की आवाज सुनता है और फजा से उतर आता है नीचे तो जाल और डंक पाता है। इसका मतलब है कि आम लोग जो हैं, आम लोगों की रूहें या ज़ौक़ बहुत बुलंद होते हैं, उनकी परवाज मजहबी होने से पहले बहुत बुलंद होती है। ये जो फरमा रहे हैं मौलाना, मजहबी दाम फरेब में मुब्तला होने, गिरफ्तार होने से पहले आम, जिनको लोग मौलवी लोग गुनाहगार समझते हैं, गुमराह समझते हैं, कह रहे हैं वो जो गुमराह और गुनाहगार हैं वो भी बहुत अच्छे हाल में होते हैं। कह रहे हवा में परवाज करने वाले परिंदे, उनको मिसाल दे रहे हैं ना, यानी उनकी परवाज, उनकी तबीयत, उनकी नेकनियती, उनकी नेक तबीयती, सादा तबीयत, सादा लोही अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंद और बहुत करीब होती है, वो ऊंचे हाल में होते हैं। लेकिन जब किसी चिड़ी मार के, किसी ईमान के डकैत के, किसी मसले की, किसी फिरका वाराना, किसी शख्सियत के दाम में जब, या किसी झूठे लिबासी मक्कार दरवेश के जब दाम फरीब में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो फिर एक तो नीचे गिर जाते हैं, उनकी परवाज खत्म हो जाती है। पहले जो उनके अंदर फितरी सच्चाई थी, वो मुहिक और मुब्तिला है ना, पहले जो उनके अंदर फितरी हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना था, उनकी फितरत की सदाकत मस्ख हो जाती है, उनकी फितरत की असल सूरत मस्ख हो जाती है। जैसे एक बुढ़िया ने, जो मौलाना कहते हैं कि एक बादशाह का बाज जब उसके घर पे आके पहुंचा तो बुढ़िया ने उसके हाथ पांव पर चोंचे सब चीजें काट दी।
वैसा ही हो जाता है। एक आम आदमी दीन के नाम पर जब किसी चिड़ीमार, किसी ऐसे उठाई गिर, किसी ठग के हाथ चढ़ता है, तो उस बेचारे के पास जो पहले अपनी जो फितरी सलाहियतें थी, खानदान की तरफ से, नस्ल की तरफ से, वालिदैन की तरबियत से, तालीम से और अपनी सोच बचार से, मुताले से जो आई थी, वो भी सारी मस्क हो जाती है। उनका ये बेड़ा गर्क हो जाता है। हाथ पांव, चोंच पर, बालों पर सारी उसकी खूबसूरती की चीजें, वो जो चिड़ीमार होता है, चिड़ीबाज होता है, वो उसकी मस्क कर देता है, उसकी सूरत, उसका जौक, जायका खराब कर देता है। उसकी परवाज जितनी पहले थी, वो जितना और ऊपर जा सकता था, अब वो जमीन पे आके धंस जाता है इसका शिकार होके। अब सारा इसका दीन भी, ईमान भी, जेब भी, सब कुछ इसके हाथ में, इस ईमान के डकैत, इस रहजन के हाथ में सब कुछ चला जाता है। हर फे दरवेशां बदइज्जत मर्द दूं ताब खानत बर सलीम ज़ौफसूं। कहते कमीना आदमी क्या करता है, वो फुकरा के कलमात चुरा लेता है। किसी अच्छे बुजुर्गों के कुछ वाकयात, हज़रत बायज़िद बुस्तामी के, अबुल हसन खरकानी के, किसी और बुजुर्ग के, कुछ जुनैद बगदादी के, कुछ पकड़ लेगा फांसने के लिए, हैं, कुछ सुल्तान बाहू के, बुल्ले शाह के कुछ वाकयात याद कर लेगा, एक रटी रटाई खिताबी तकरीरें जाके वाजो करता, तबलीग वगैरह के पर्दे में जाके लोगों को उनके ईमान के गारतगरी करता रहेगा। क्या करता है, कुछ दरवेशों की बातें वो सीख लेता है, अल्फाज चुरा लेता है, उसका हाल उसके पास नहीं होता, उसका मकाम उसके पास नहीं होता, उस पर गुजरी भी नहीं होती, वो बस लफ्जी हरफी फंदों में लोगों को गिरफ्तार करता है। जाल, कुछ बातें ऐसी, कुछ नारे ऐसे, कुछ बड़े दिल फरेब, दिलकुशा, दिल मौलेने वाली बातें, कुछ अशार, कुछ नगमा, कुछ तरन्नुम है, कुछ सुर सिर वगैरह सिखा के तो उसको डकैती के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी शिकम परवरी के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी अना परवरी के लिए इस्तेमाल करता है। अंदर तो उसके अना का एक भूत बैठा हुआ है, बाहर लोगों को वो ईमान का सौदा बेचने निकल आता है। तो कहते हैं वो दरवेशों के अल्फाज चुरा कर ताब खानत बर सलीम ज़ौफसूं, ताकि किसी भोले भाले सलीमुल फितरत, अक्ल सलीम रखने वाले इंसान की सलामती तबा को दफा करते। उसकी सलामती फितरत भी गई, सलामती अकल भी गई, सलामती जौक भी गया। ठीक है ना। तो अकल, फितरत, जौक सलीम, वो सारा कुछ जो था, अब जब इस मुर्दार खोर और इस हरामखोर डकैत के पास जब वो बेचारा अपनी सादा लोही, सादा तबीयत में आ गया, अब उसका बेचारे का काम खराब हो गया, उसका जौक खराब हो गया, उसके अंदर तशद्दुद आ गया, उसके अंदर तंग नजरी, तासुब आ गया, उसके अंदर तकब्बुर, गुरूर आ गया, पिंदार आ गया उसके अंदर। पहले वो हर दाढ़ी वाले को, हर नमाजी को पहले खुद से बेहतर समझता था। ठीक है ना। आप देखते नहीं है कि एक हादसा होता है, किसी को कोई हादसा होता है, तो आप देखते हैं जितने मजहबी लोग होते हैं सब वहां से भाग जाते हैं, और जितने ये जो गुनाहगार हमें नजर आने वाले चरसी मवाली लोग होते हैं, वो सारे उस शख्स की मदद के लिए कूद पड़ते हैं, उसके लिए मार भी खा लेते हैं, थानों में भी चले जाते हैं, थानों में जाके फेंटियां मारे भी खा लेते हैं, और बेचारे अपनी जमानतें कराते फिर रहे होते हैं। दिल इनके पास इतना ज्यादा होता है। यानी एक आम आदमी है जिसको सो कॉल्ड गैर जाहिद या गुनाहगार समझा जाता है, गाफिल, उसका दिल इतना जिंदा होता है, उसके अंदर हमदर्दी का मादा, उसके अंदर रहम का मादा, उसके अंदर इंसान दोस्ती का मादा इतना ज्यादा होता है कि बगैर वो रिपरकशंस की परवाह किए किसी भी फड्डे में, किसी भी झगड़े में, किसी भी एक्सीडेंट, हादसे में चला जाता है। एम्बुलेंस को भी वही कॉल करके बुलाता है, लाश को भी या जख्मियों को भी वही उठा रहा होता है, अपना खुद अपने जेब से, अपने पल्ले से खर्च कर करके अस्पतालों में वही जा रहा होता है। कोई मोहल्ले में कोई उसका गिरफ्तार हो जाए, कोई किसी नाजायज मुकदमे में किसी थाने में चला जाए, तो उसको छुड़वाने के लिए सारी कोशिशें भी, जुगाड़े भी, रिसोर्सें भी यही लगा रहा होता है। और जितने मजहबी ये अपना होंगे, जो नमाज रोजा हो, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा जिक्र, अस्कार, फिक्र, नाते हो, ये करने वाले होंगे, ये जब किसी की मदद का टाइम होगा वहां से भागेंगे। हमदर्दी, मदद, खैरखाही, सखावत, खर्च करना, ये सब चीजें इनमें वक्तन फवक्तन आप देखेंगे कम से कम होती रहेंगी। नफ्स मोटा होता जाएगा, खुद पसंदी, खुद गर्जी, खुद बीनी, खुद नुमाई, खुद पसंदी, अपने लिए झगड़ा, अपने लिए गुस्सा, ये सब चीजें इनके अंदर बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब है कि मजहब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। मजहबी अमल जो था वो एक गैर तरबियत याफ्ता या गैर तज़किया याफ्ता शख्स के ऊपर पड़ा, और उसकी हालत पहले से बेहतर होने के बाद मजीद बिगड़ता जा रहा, उसका मर्ज बढ़ गया, उल्टा सेहत बढ़ने के। तो आप देखेंगे कि आम आदमी के पास कितनी सेहत हाल, सेहत अहवाल, सलीमुल तबई, सलीमुल फितरती, सलीमुल अकली होती है कि मौलाना उसको कह रहे हैं कि वो ताबखानत बर सलीम ज़ौफसूं, कि ये मजहबी पर्दे में जो ये बैठे होते हैं रहनुमा, झूठे जाली मुद्दयान, तसव्वुफ के हों या तरबियत के हों, इस्लाम के हों, इश्क के हों, मोहब्बत के हों, तौहीद के हों, तबलीग के हों, दावत इस्लाम के हों, जिसके भी हों, ये उसकी सलीमुल फितरती और सलीमुल तबई का जो पूरा फ्रेमवर्क होता है उसको बिगाड़ के उसका तहस नहस कर देते हैं। फरमाते हैं कार मर्दा रोशनी और गर्मीस, कार दूना हीला व बेशर्मीस,
कहते हैं मर्दों का काम, यानी जो मर्दाने कलंदर है, मर्दाने खुदा है, उनका काम रोशनी और गर्मी पहुंचाना है, अंधेरे में हिदायत रहनुमाई पहुंचाना, ताकि हक हक बातिल बातिल है। वही जो ऊपर का मुहिक को मुब्तिल, तो वो रोशनी और गर्मी, वो पूरा जो हेडिंग है ना, वो हर शेर में नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। तो वो रोशनी और गर्मी पहुंचाते हैं। गर्मी क्या कि जो ईमान की गर्मी है, ज़ौक़ की गर्मी, इरफान की गर्मी, दिल की गर्मी, वो उनके अंदर बढ़ाते हैं। इश्क, ज़ौक़, जायका, लज्जत, सरशारी, कैफियत, माहवियत, वो बढ़ाते हैं उनके अंदर। कारिदूना हीला व बेशर्मी। और कमीनों का काम क्या क्या है, डकैतों का, रज़नों का, कि वो हीले बहाने करते रहते हैं। कभी एक बहाने से आपको फंसाते हैं, आपको इंगेज करके रखते हैं और आपकी जेबें खंगालते रहते हैं, आपका ईमान, आपका ज़ौक़, सब कुछ से आपको तहीदस करते रहते हैं। और बेशर्मी के साथ ये सारे काम कर रहे होते हैं। शर्म भी नहीं आती, खुदा का खौफ भी नहीं आ रहा होता ना। आपकी साबिका हालत को देख के उनको शर्म आती है कि हमने कितने अच्छे दिल वाले, अच्छी नीयत वाले बंदे का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, उसको बिल्कुल ही पैदल कर दिया, अकल से, ईमान से, जमीर से, हर शय से उसको हमने फारिग कर दिया है। और ना अपनी आखिरत का उनको शर्म होता है, ना उस इल्म का, उन किताबों का, उन हदीसों का, उन वाज़ो नसीहत और वाक़यात का, अशार का उनको शर्म होता है, जो ये फांसने के लिए लोगों को आगे करते हैं। शेर पश्मी असबरा गद कुनन बू सलीम रा लकब अहमद कुनन। कह रहे हैं ऐसे हैं कि पश्मीन का लिबास पहनते हैं गदागरी के लिए, भीख मांगने के लिए। पश्मीन यानी कि पहले के अदवार में ये होता था कि सूफी लोग जो है ना, सूफ कहते हैं ऊन का लिबास या पश्मीन का लिबास, कि ये लोग खास एक खद्दर का, एक ऊन का लिबास पहनते थे, ताकि ये यानी आम जो कॉटन का, जो आम जो लिबास जो लोग पहनते हैं शादियों में, ओकेजन्स में और आम जिंदगी में, उससे मुख्तलिफ ये थोड़ा मोटा भारी लिबास पहनते थे, ताकि वो खुरदरा लिबास हो, उसको एक तो उस जमाने के हिसाब से इस्त्री करने या निखारने की जरूरत ना हो, वो जैसा भी हो वैसा ही हो। और दूसरा है कि वो जल्दी मैला ना हो ना। और ये तीसरा ये कि उसमें ज्यादा बटन और ज्यादा ये काज वगैरह, ये आराइशें नहीं होती, तो उससे क्या होता है, इनकी तबीयत में सादगी नहीं आ जाती है, तकल्लुफ, बनावट कम हो जाती है ना, तो रिपेयर वर्क या पैच वर्क की उसमें गुंजाइश कम होती है ना। तो वो पश्मीन का या सूफ का लिबास पहनते थे, इसी से लफ्ज़ सूफी बना। अब थोड़ा सा कश्फुल महजूब से जरा सूफ के बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, दाता साहब कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि सफ़ा के माना अस्सफ़ाउ वलायतुन लहा आयतुन व रिवायतुन व तसव्वुफ हिकायतुन लिस्सफ़ाए बिला शक। सफ़ा जो है वो विलायत है जिसके निशानात और रिवायत जाहिर है, और तसव्वुफ इस सफ़ा की हिकायत बेशिकत है, ठीक है ना। तसव्वुफ उसकी रिवायत और वाक़या हिकायत है, ठीक है ना, और विलायत उस तसव्वुफ का हाल है, ठीक है ना। यूं अहले सफ़ा 3 जमातों में तकसीम हो सकते हैं, यानी सूफिया कराम। वो कह रहे हैं 3, एक सूफी, एक मुतसव्विफ, एक मुस्तस्विफ। शेख अकबर ने फरमाया सूफी और बाद ज़ाहिद, कुछ मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डेलिकेट यानी कि सोफिस्टिकेशन में फर्क है, लेकिन मोटे मोटी तारीफें या तस्वुरात एक जैसे। तो 3 अहले सफ़ा की जमातों को 3 तबकात में तकसीम किया जाता है, सूफी, मुतसव्विफ, मुस्तस्विफ। सूफी का वो कह रहे हैं, सूफी की अना फना हो जाती है, हक उसकी जिंदगी होती है, वो आलात बशरियत से, यानी कदूरात बशरियत जो है, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, कीना, तअस्सुब, नफरत, तफरका, इनसे आजाद होता है और सही मानों में हकीकतुल हक़ाइक़ से वाकिफ होता है। ये पहला हो गया। दूसरा वो फरमाने मुतसव्विफ। मुतसव्विफ वो है जो इस मकाम को मुजाहिदा से हासिल करने की कोशिश कर रहा हो, यानी तालिब अब इसमें लगा हुआ है। सूफी जो है वो साहिब हाल था, वो इसको पा चुका था। मुतसव्विफ इसको पाने की कोशिश कर रहा है, इसका तालिब है, और इस कोशिश में सूफिया की मिसाल सामने रखकर अपने आप को दुरुस्त करने में मसरूफ हो, ठीक है। दूसरा हो गया भी राह में है और कोशिश कर रहा है दुरुस्त सामने अपने मुर्शिद के या दीगर सूफिया कराम के अहवाल को रख के कोशिश कर। तीसरा फरमा रहे मुस्तस्विफ, इस तस्वाब से ना, बाब इस्तिफाल से। वो कह रहे हैं मुस्तस्विफ वो है जो रुपए पैसे, कर्रुफर, जाहिर शान शौकत, ताकत, दुनियावी जाहो मनसब हासिल करने के लिए सूफिया की नक्काली कर रहा हो, वही लिबासी मक्कार दरवेश। और पहली दोनों सूरतों से बेखबर होता है, न वो उस हाल को पा चुका होता है, न वो उस हाल को परसू कर रहा होता है, उस रास्ते में उसका तालिब भी नहीं है, मुजाहिदा कोशिश भी नहीं कर रहा, उससे उसका सरोकार नहीं है। सिर्फ डके अपनी अना को खुश करने, लोगों को धोखा देने और अपने बैंक बैलेंस और मखलूक के खुदा के चेहरे को अपनी तरफ करने, मखलूक को घेरने के लिए लिबास उन जैसा पहन लेता है, कुछ जुब्बा, दस्तार, कुछ ये वज़ाकत ऐसी अपना लेता है, सूफिया जैसी है जी। सूफिया की नकाली कर रहा, पहली दोनों सूरतों से बेखबर होता है वो। चुनांचे कहा गया अल मुस्तस्विफ इंद सूफियती कज़्ज़ुबाब व इंद गैरिहिम कज़्ज़ियाब। कह रहे हैं चुनांचे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि मुस्तस्विफ जो है, जो ऐसा जो लिबासी मकार दरवेश है, वो सूफिया के नजदीक मक्खी से भी ज्यादा हकीर है। इंद गैरिहिम कज़्ज़ियाब, मगर जो सूफी नहीं है, यानी अवाम के लिए वो भेड़िया है, यानी इतना
अवाम के लिए वो वहशी दरिंदा होता है, बेरहम होता है, उनकी जेबें खंगालता है, उनके घरों को तबाह कर, उनके ईमान के खिरमन को, ज़ौक़ को, इरफान को, विजदान को, जो कुदरती सलाहियतें होती हैं, वो जो परवाज सलीमुल तबी सलीमुल फितरती, उन सबको तहस नहस करके मस्ख कर देता है, उनका नक्शा खराब कर देता है, बंदे को उल्टा भेड़ा कर देता है। तो वो क्या ज़िया भेड़िए की तरह होते हैं, ठीक है ना, यानी बेशरम होते हैं, बेहया होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को इकबाल ने भी एक जगह एक बात कही है, कह रहे हैं सूफी पश्मीना पोश हाल मस्त, सूफी गदड़ी पोश जो पश्मीन का सूफ का लिबास पहनता है ऊन का और हाल में मस्त रहता है, अज शराब नग़्म अक़वाल मस्त, या शराब नग़्म कव्वाल मस्त, जो बस समा कर लेता है जुमरात की जुमरात और कवालियां सुनकर और अक़वाल जो है ना बुज़ुर्गान दीन के उस कवालियों में कलामों में सुनकर मस्त रहता है। और वो जो इनकलाब और कशमकश की जो दुनिया है उससे वो इज्तिहाद और मुजाहिदा और जोहद की जो दुनिया है उससे वो फारिग रहता है, उससे महरूम रहता है। तो फरमारे आतिश शेर इराकी दर दिलश, कह रहे हैं कि जब वो कवालियां सुनता है और उसमें इराकी के बड़े दिलरुबा किस्म के अशार सुनता है तो झूमता है, उसके दिल में बड़ी मस्ती पैदा होती है। दर नमी साजत बकुरा में फिलश, मगर आपको जो सहीफा इनकलाब है, जो कशमकश के इनकलाब पैदा करने वाला, जमाने के को नए रुख देने वाला, नई तारीफात और जमाने का रुख मुतय्यन करने वाला सहीफा है कुरान, उसकी कोटेशन आपको इसके जबान में, इसके मजलिसों में नहीं मिलेंगी। और ना इसके तर्ज फिक्र तर्ज अमर में कहीं कुरान का जो मैसेज है इनकलाब का, जिद्दोजहद का, मुजाहिदे का, इज़्तिराब का, तहकीक का, वो इसके अंदर नहीं होगा। बस ये ठंडा ठार रहेगा कवाली से, बस नशे में मस्त रहेगा। इसीलिए बहुत सारे गुज़िश्ता सदी के मुफक्किरीन ने, बड़े बड़े राइटरों ने तसव्वुफ को एक ओपियम से तशबीह भी दी, अफीम से, कि इससे बंदा ओपिएट हो जाता है। तो लेकिन हमारे पीर महर अली शाह साहब, हमारे अपने ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब और दीगर हमने बहुत सारे सूफिया को, मशाइख को देखा कि उन्होंने कहा कि भाई कि वो निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शबीरी, उन्होंने रस्म हुसैनी अदा की और जमाने के ट्रेंड्स का, चैलेंजेस का मुकाबला किया, जमाने के मुंह में जाकर जो दीन के, इस्लाम की, ईमान की, एहसान की जो बात थी उसको सदा को पहुंचाया। तो फरमाते हैं कि ये क्या करता है कि शेर जैसा लिबास जो है ना ऊन का पहन लेता है, लेकिन गदागरी यानी भीख मांगने के लिए शेरों का लिबास पहन लेता है, ठीक है ना, और अंदर से ये भेड़िया है या अंदर से ये लूमड़ी की तरह डरपोक बुज़दिल है, शेरों जैसा दिल तो नहीं रखता, ठीक है ना। बू मुसैलम रा लक़ब अहमद कुन, कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब जो था, उसने अपना नाम अहमद रखा और कहा कि मैं खुदा न खास्ता माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह खत्म नबूवत का इनकार करके जो उसने नबूवत का दावा किया था। बू मुसैलम रा लक़ब कज़्ज़ाब मान मर मोहम्मद रा उलुल अलबाब मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कि मुसलमा को अल्लाह ताला की तरफ से, उसके मलाइका की तरफ से, सहाबा किराम की तरफ से लक़ब जो कज़्ज़ाब का मिला कि सबसे बड़ा झूठा है, झूठा दावा करता है, लानती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलुल अलबाब के अक्लों की अकल और इंतहाई समझदार, इंतहाई साहिब अकल, साहिब फहम, साहिब बसीरत हस्ती के लाए। उनका दावा अकल पर, रीजन पर, दलील पर, बुरहान पर, मौजज़ात पर मबनी था। शराब हक खता मुश्कनाब बादरा खत्मश बहुत गंदो आजाद, कह रहे हैं वो जो दावा है वो हक है, ठीक है ना, उसकी मोहर खालिस मुश्क की है, ठीक है, वो खितामुहु मिस्कुन, कुरान शरीफ में फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। तो वो शराब इश्क की है, मस्ती की है, कैफ की है, हक है, वो दावा हक है, बादरा खत्मश बहुत गंदो अजाब। मगर ये जो ये जिस रविश में लोगों को लगा देते हैं और जो ओपिएट कर देते हैं, जो अफीम पिला देते हैं, बदजौकी की, बदमिजाजी की, बदमुआमलगी, बदतमीजी की, बदतहजीबी की, ठीक है ना, और फिर कवारियत की और नफरतों की आग जो लगा देते हैं और इंसान फिर नशे में होश खो देता है, ये सारा अजाब ही अजाब है, ये गंद है, सारा बदबू है और अजाब है। इससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो ये आज का सबक था कि अल्लाह ताला हमें हक की जो आवाज़ है, शराब मुश्कनाब है, उसको समझने की, उससे बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। और जो दूसरी जो वो मुसलमा वाले जो झूठे दावेदार हैं, चाहे वो उस जमाने में नबुव्वत के हों या आज के ज़माने में तसव्वुफ के हों, रहबरी के हों, आलमियत के हों, जिस तरह के भी हों, अल्लाह ताला इन सब झूठे दावेदारों से हमारा भी गर्दन जो है वो असरार और अगलाल से इनसे निजात दिलाए और उम्मत का भी खैर आफियत फरमाए, उम्मत को भी इससे निजात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।